बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। मैं हूं सैयद रजी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस साबते जारी आज की टॉप स्टोरीज में आप जान सकेंगे। ज़िमनी इलेक्शन का बड़ा दंगल, किसका पलड़ा भारी, हुकूमत का चेहरा बेनकाब, और अवाम रिलीफ से महरूम। सबसे पहले बात करेंगे 11 हलकों के बड़े दंगल की, जिसका फैसला आज हो जाएगा। 100 से ज्यादा उम्मीदवार पंजा आजमाई करने के लिए मैदान में हैं। कौमी असम्बली की 8 और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोटिंग शुरू हो चुकी है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। मजमूई 1937 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 747 हसास और 694 इंतहाई हसास करार दिए गए हैं। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशन पर पहुंचा दिया गया है। इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद में कंट्रोल रूम कायम किया गया है। अमन व अमान के क़याम के लिए सिक्योरिटी के इक़दाम भी सख्त हैं। पाक फौज के जवान और रेंजर्स एहलकार भी अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं, जबकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पंजाब, केपी और सिंध के चीफ सेक्रेटरी और आईजीज को मरासला इलेक्शन का शफाफ और गैर जानिबदार इनेकाद यकीनी बनाने की हिदायत उनकी जानिब से की गई है। आपको आगाह कर रहे हैं 11 हलकों के बड़े दंगल के हवाले से मैदान सज चुका है और पोलिंग का अमल 8 बजते ही शुरू हो चुका है। और आपको ये बताएं कि कौमी असम्बली की 8 और इसके साथ साथ सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया है और ये पोलिंग का सिलसिला बिला तात्तुल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। 747 हसास और 694 इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस हैं। इंतखाबी सामान पोलिंग स्टेशंस पर पहुंचा दिया गया है और पोलिंग स्टेशंस पर इस वक्त जो अवाम है वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करने के लिए पहुंच चुके हैं। सुबह 8 बजे ये अमल शुरू हो चुका है और शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल ये अमल जारी रहेगा। अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात किए गए हैं। पाक फौज के जवान और रेंजर्स भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और अब देखना यह है कि ये मार्का कौन जीतेगा। अगर इंतखाबात की बात की जाए तो इस सिलसिले में जो कैंपेन है वो पीटीआई की जानिब से भरपूर तरीके से चलाई गई है और ये जो नशिस्तें हैं इनमें से 7 नशिस्तें ऐसी हैं जिस पर पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान खुद मैदान में उतरे हैं और यकीनी तौर पर सभी को, ना सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स को बल्कि जो अपोजिशन के लोग हैं उनको भी ऐसा ही लगता है कि इमरान खान आज मैदान मार लेंगे। और अब देखना यह है कि रिजल्ट्स क्या सामने आते हैं। जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, पीटीआई के वोटर्स हैं, वो खासे खुश दिखाई दे रहे हैं और जो इलेक्शन कैंपेन है उस हवाले से अगर बात की जाए तो इमरान खान खासे मसरूफ़ दिखाई दिए और एक दिन में उन्होंने काफ़ी सारे जलसे किए और इस सिलसिले में अब जो पोलिंग का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ शहरों में पोलिंग का आगाज हो चुका है। क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदगान से। हमें गुलाम मुस्तफ़ा अपडेट करेंगे शरकपुर से, जबकि अब्दुल हफीज हमें बताएंगे कराची की सूरत हाल, जबकि जाफर बिन यार हमें ननकाना साहिब से अपडेट करेंगे और पेशावर की सूरत हाल हम जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमैर यासिर से। सबसे पहले रुख कर लेते हैं गुलाम मुस्तफ़ा की जानिब जो कि शरकपुर में मौजूद है। गुलाम मुस्तफ़ा बताएगा पोलिंग का आगाज हो चुका है? जी बिल्कुल, पोलिंग का आगाज़ ठीक 8 बजे जो है यहाँ पर शुरू हो गया, जिसमें पहला वोट जो है वो यहाँ पर कास्ट किया गया है। और सिक्योरिटी के हवाले से अगर यहाँ पर अपने बात की जाए तो सिक्योरिटी के अमला भी यहाँ पर पूरा मौजूद है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो हैं वो यहाँ पर प्रॉपर अपना काम कर रहे हैं और जो है उनकी भी आमद का सिलसिला जो जारी है। मौजूदा जो सूरत हाल लग रही है उसमें ये देखा जा रहा है कि यहाँ पर वोटिंग का जो रेशियो है वो अब की बार जो है वो पहले से ज़्यादा दिखाई दे रही है। जी अच्छा गुलाम, ये बताइएगा कि हसास पोलिंग स्टेशंस जो हैं वो कितने करार दिए गए हैं इधर पेशावर में?
जी, यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन की तादाद है वो हसास पोलिंग स्टेशन जो है वो 75 है, 75 पोलिंग स्टेशन है जिनको इंतहाई हसास करार दिया गया और इन पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है भारी नफरी जो है पुलिस की वो तैनात की गई है। इसके साथ साथ किसी भी नाखुशगवार से वाक़े से निपटने के लिए रेंजर्स की जो पेट्रोलिंग है वो भी इस वक्त जारी है। ठीक है गुलाम मुस्तफ़ा, साथ ही रहिएगा। कराची की सूरत हाल जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बोली न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल हसीब बताएगा कराची में आज 2 जगहों पर जो इंतखाबात हो रहा है, मलीर और कोरंगी में। आप कहां पर मौजूद हैं, क्या सूरत हाल है, पोलिंग का आगाज हो गया? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ NA 237 मलीर 2 ये हल्का है और इसका पोलिंग स्टेशन नंबर 61 और 62 यहाँ पर है। तकरीबन 2200 के करीब जो है वो यहाँ पर रजिस्टर्ड वोटर्स जो है वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त अगर बात की जाए मजमूई तौर पर तो मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो पुरअमन दिखाई दे रही है। पुलिस एहलकार जो है वो पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर जो है वो तैनात हैं। इसके साथ साथ 8 बजते ही जो है वो पोलिंग का आगाज़ हो गया और जो है वो पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में जो बैलेट मटीरियल था उसको सील किया गया है। गो कि अभी तक वोटर्स जो है वो घरों से बाहर नहीं निकले हैं। कराची में अगर बात की जाए NA 237 मलीर 2 की तो यहाँ पर फ़िलहाल जो है वो अभी वोटर्स नहीं पहुँचे हैं, लेकिन तमाम तर इंतजाम जो हैं वो मुकम्मल हैं। पोलिंग एजेंट्स तैनात हैं। इसके साथ साथ जो पोलिंग स्टेशन के सामने सड़क है कुछ फासले पर वहाँ पर पोलिंग कैंप भी जो है वो कायम किए जा रहे हैं। तो मजमूई तौर पर सूरत हाल जो है वो पुरअमन दिखाई देती है और कराची का जो मिजाज रहा है कि कराची में वोटर जो है थोड़ा देर से उठते हैं और ज़मीनी इंतखाबात और खुसूसन इमरान खान साहब की जो शमूलियत से जो है वो खासा जोश दिखाई दे रहा था। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ा वक्त गुजरने के बाद यकीनी तौर पर वोटर्स की एक बड़ी तादाद गुज़िश्ता ज़मीनी इंतखाबात की निस्बत ज़्यादा वोटर जो है वो घरों से बाहर निकलेंगे और अपना हक़ राय इस्तेमाल करेंगे। ठीक है हसीब, साथ ही मौजूद रहिएगा। कराची में तो वोटर नहीं आए हैं, ननकाना साहब का रुख कर लेते हैं। वहाँ पर सूरत हाल क्या है, वोटर्स घरों से निकले हैं या वो भी आज संडे है तो देर से घरों से बाहर आएंगे? जाफर बिन यार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। जाफर बताइएगा, ओवरऑल क्या सिचुएशन देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, ननकाना साहब का हल्का NA 118 जो है वहाँ पे पोलिंग का अमल शुरू हो चुका है। बोल स्क्रीन पे जो पहला वोटर है उससे भी बात हुई, वो वोट अपना कास्ट करने आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि ननकाना साहब की जो ख़ास बात है, यहाँ पे सिख के बहुत ज़्यादा घर हैं, सिख बरादरी बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है। यहाँ पे तकरीबन 300 से ज़ायद घर हैं सिखों के और ये कहा जा रहा है कि सिखों के वोट बड़े अहम होंगे। और जिस तरह हमने सर्वे किया लोगों से, कहा जा रहा है कि सिखों की एक बहुत बड़ी तादाद PTI के चेयरमैन इमरान खान को ज़ाती तौर पर पसंद करती है और कहा जा रहा है कि शायद सिखों का वोट आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में पड़ेगा। सिखों का इस हल्के में होना, इस शहर में होना एक बहुत बड़ी बात है और अगर उनका वोट PTI चेयरमैन इमरान खान को जाता है ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इमरान खान के फैन जो कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। सिखों की एक बहुत बड़ी, क्योंकि ननकाना साहब में आबाद है और कहा जा रहा है कि शायद आज वो अपना वोट देंगे। अभी यहाँ पे पोलिंग का बाकायदा अमल शुरू हो चुका है। सिखों के जो सिख बरादरी से तल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ पे पहुंचे हैं। अभी थोड़ा सा सुस्त है अमल है, क्योंकि थोड़ी देर कबल ये अमल शुरू हुआ था। लोगों की बहुत बड़ी तादाद है। पुलिस सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी के फुल हुए हैं। DPO ननकाना साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ये इलेक्शन पुरअमन हो, किसी किस्म का जो है नुक्से अमन का खतरा पैदा ना हो। हर तमाम इंतजाम मुकम्मल कर दिए गए। पुलिस एहलकारों की एक बहुत बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशनों के बाहर कैंप की गई है, उनको तैनात किया गया। इसके अलावा रेंजर की बहुत बड़ी तादाद है, वो शहर में गश्त कर रही है ताकि किसी किस्म का कोई मसला ना हो। अभी पोलिंग का अमल शुरू हुआ है और ये 5 बजे तक जो है रहेगा। अब देखना होगा कि कौन उम्मीदवार आज जान से जीता। बड़ा कांटेदार मुकाबला है, सख्त मुकाबला है। जो शजरा मनसब है, जो जिनका तल्लुक नून लीग से है, वो भी बड़ी मजबूत उम्मीदवार है। उनके भी वोटर जो हैं कारकुनान है उनके बहुत एक्टिव है नून लीग है, लेकिन इमरान खान के जो तौर पर वो चार्ज है और आज हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इमरान खान की ये सीट उनको जो है जिताई जाए, उनको ये गिफ्ट दिया जाए, क्योंकि जहाँ के जो PTI यूथ के लोग हैं वो बड़े चार्ज है। इसके अलावा PTI के जितने कारकुनान हैं सब बड़े चार्ज है और उनकी भरपूर कोशिश है। जो पोलिंग पर अमला तैनात किया गया वो यहाँ पे सुबह सवेरे ही पहुँच चुका था। यहाँ पे अभी थोड़ी देर कबर इस पोलिंग स्टेशन के बाहर कैंप लगाया गया था, उसको उखाड़ दिया गया है क्योंकि इंतजामिया की जानिब से कहा गया था कि वो पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल करीब है, उसको यहाँ से उतारा जाए, उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। अभी जो आहिस्ता आहिस्ता जो अमल ये शुरू हो गया और
5 बजे तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। जी ठीक है, जाफर बिन यार हमारे साथ ही मौजूद रहिए। एक बार फिर शरकपुर का रुख कर लेते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा से जान लेते हैं मजीद सूरत हाल। गुलाम मुस्तफ़ा, जो कैंडिडेट्स यहाँ से इस मुकाबले में खड़े हुए हैं उस हवाले से बताइएगा, और अगर माजी की बात की जाए तो ये हल्का जो है वो किस जमात का रहा है, किस जमात की यहाँ पर ज़्यादा सपोर्टर्स मौजूद रहे हैं? गुलाम मुस्तफ़ा से भी रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। कराची से अब्दुल हसीब हमारे साथ मौजूद हैं। हसीब, आगाह कीजिएगा, इस वक्त सूरत हाल क्या है? जैसा कि आपने बताया था कि वोटर्स अभी घरों से बाहर आना शुरू नहीं हुए हैं, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर आपने क्या देखा? अब तक कितने वोट कास्ट हो चुके हैं? रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। कराची का ये मिजाज है कि वोटर्स जो हैं वो देर से उठते हैं, और इस वक्त अगर सूरत हाल की मैं आपको बताऊं तो है कि जो पोलिंग कैंप्स जो लगाए जाने थे वहाँ पर भी जो है वो कारकुनान की तादाद खासी कम दिखाई देती है, और कुछ कैंप जो हैं वो अभी तक कायम ही नहीं किए गए। तो ये कराची का अमूमी मिजाज है कि लोग जो है वो देर से उठते हैं, और छुट्टी का दिन भी है, फिर रात गए जो है वो मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी जो है वो अंजाम देते रहे, कहीं पोलिंग कैंप्स कायम कर रहे हैं, कहीं दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, तो उसमें मसरूफियत की वजह से अब कारकुनान भी जो है वो कुछ देर से यहाँ पर पहुँचेंगे। जहाँ तक वोटर्स की बात है तो कराची में वोटर्स जो है वो थोड़ा देर से उठते हैं, वो देर से उठेंगे, और फिर उस उठने के बाद फिर जो है वो अपना हक़ राय इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर जो है का वो रुख करेंगे। इस वक्त अगर बात की जाए तो सुबह से अब तक जो है वो वोटर्स नहीं पहुँचे, गो के पोलिंग एजेंट्स जो है ज़रूर पहुँचे हैं। इस हल्के से PTI चेयरमैन इमरान खान और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हकीम बलोच समेत जो है वो 11 उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि जो इमरान खान है वो जो है वो यहाँ से कामयाब होंगे। गो कि ये हल्का जो है वो मलीर का हकीम बलोच का रिवायती हल्का है, यहाँ से वो पहले भी कामयाब होते रहे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ही कैप्टन जमील कामयाब हुए थे, जिनके इस्तीफ़े के बाद अब यहाँ पर ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। तो इस वक्त जो करंट सिनेरियो है, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जो जलसे भी किए, साथ साथ कैंपेनिंग भी की, तो ये कभी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन NA 237 मली 2 से भी जो है वो कामयाब होंगे। इसके साथ साथ जहाँ तक वोटर्स की बात है तो लोग जो है वो खासे चिन्ह वोटिंग का बाकायदा अमल जो है वो अभी तक यहाँ शुरू नहीं हो सका है। ठीक है, बाकायदा तौर पर वोटिंग का जो अमल है वो शुरू नहीं हो सका है। साथ ही रहिएगा अब्दुल हसीब, रुख कर लेते हैं पेशावर का। वहाँ पर NA 31 के हवाले से जो है वो पोलिंग का आगाज़ सुबह 8 बजे जो है वो हो चुका है, और क्या तफसीलातें जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उमैर यासिर से। उमैर यासिर, अहम मुकाबला यहाँ पर भी है NA 31 पर ANP के गुलाम अहमद बिलोर का मुकाबला है चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान से। क्या तफसीलात हैं? पोलिंग का आगाज़ हो चुका है? जी 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हुआ है, और इससे पहले जो तमाम पोलिंग का अमला है वो वहाँ पे तमाम पोलिंग स्टेशंस पर बात मुकम्मल होने के बाद अब लोगों की आमद और रफ्त का सिलसिला शुरू हो चुका है, और पोलिंग चूँकि 8 बजे शुरू हुई है, आहिस्ता लोग जो हैं स्टेशनों का रुख कर रहे हैं। उनके हामियों ने अपने अपने पोलिंग कैंप्स कायम किए हुए हैं, जहां पे लोगों की आमद का सिलसिला अब कुछ शुरू हो चुका है। आज चूंकि इतवार का दिन है तो छुट्टी के दिन लोग अमूमन देर से ही निकलते हैं, तो अब लोगों का जो फ्लो आएगा वो तकरीबन 10 बजे या 11 बजे के बाद शुरू होगा। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ सियासतों के कैंप गहमत शुरू हो चुकी है। मर्दों के स्टेशन हैं, ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं, और वहाँ पे वोटिंग का अमल जो है बाकायदा शुरू हुआ है। और जो सिक्योरिटी यहाँ पे ये इंतहाई अहम बात है कि NA 31 के जो तमाम 265 पोलिंग स्टेशन हैं वो तमाम के तमाम हसास करार दिए गए हैं, और यहाँ पे इसी वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतज़ामात हैं। और अगर सियासी हालात की बात की जाए, मुकाबले की बात की जाए, तो बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि एक सख्त मुकाबला है
क्योंकि हाजी है, गुलाम अहमद तौर पर सख्त मुकाबला है। एक मरतबा फिर चलते हैं जाफर बिन यार की जानिब। जाफर, ये बताएगा कि जैसा कि दीगर हलकों से भी यही कहा जा रहा है कि सख्त मुकाबला है, क्योंकि इमरान खान खुद दीगर कैंडिडेट्स के मद्दे मुकाबल खड़े हुए हैं। अगर हम वोटर्स टर्नआउट की बात करें तो बाई इलेक्शन में हम ये देखते हैं कि इतना ज़्यादा टर्नआउट नहीं होता, लेकिन ये जो इंतखाबात है इन्हें काफ़ी अहम करार दिया जा रहा है। क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कितना टर्नआउट होगा आज? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ये वाकई ऐसा होता है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होता है उसमें टर्नआउट बड़ा कम रहता है, लोग शायद उस तरह दिलचस्पी नहीं लेते। लेकिन ये जो ज़िमनी इलेक्शन है ये जनरल इलेक्शन से भी बड़ा है, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान तमाम हल्कों से खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं, और लोग जिस तरह उनसे मोहब्बत करते हैं, पाकिस्तानी लोग उनसे जिस तरह मोहब्बत करते हैं, और ये आज सोचा जा रहा है, तस्वर किया जा रहा है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन होगा, जनरल इलेक्शन, बहुत ज़्यादा टर्नआउट होगा, क्योंकि इमरान खान ने तमाम हल्कों का खुद विजिट किया और जिस तरह उन्होंने लोगों को चार्ज किया, बड़े बड़े जलसे किए, खवातीन, मर्द, हजरात, बूढ़े तमाम उन जलसों में शरीक होते थे। उससे ये लग रहा है कि आज ननकाना साहब के लोग जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे निकलेंगे, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जो वोट देंगे, और ये वक्त तय करेगा कि आज किसकी जो है यहाँ पे कामयाबी होती है, किसको किससे दो चार होना पड़ता है। लेकिन जो हमने सर्वे किया, लोगों से मिले, जिस तरह इमरान खान है उन्होंने यहाँ पे बड़ा जलसा किया, ब्रिगेडियर एजाज शाह जिस तरह उन्होंने की, पीटीआई यूथ के जो लोग हैं जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं, इससे लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान वो यहाँ से जीतेंगे। मैं आपको बता रहा था कि सिख बरादरी यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में रहती है। कुछ सिख बरादरी के सरदार हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताइएगा कि सिख बरादरी यहाँ पे ननकाना में बहुत ज्यादा रहती है, क्या कहते हैं कि कौन जीतेगा आज? देखो जी, ये नहीं बताया जाता भाई कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, ये तो टाइम आए पता चलेगा। जब इलेक्शन हो जाएगा तो पता चलेगा भी किसके वोट ज्यादा हैं और कौन जीतेगा। तो इमरान खान और नून लीग की अगर बात करें, दोनों में कौन मजबूत उम्मीदवार है? देखो, इमरान खान नून लीग की बात करें तो इस टाइम तो जो पोजीशन जा रही है नून लीग की जा रही है, ठीक है, तो नून लीग की इंशाल्लाह ये मकसद है वोट लेगी। ठीक है, ये कुछ और लोग हैं, उनसे आप बताइएगा जी कौन जीतेगा? मैं तो मेरा तो यही गल है, इमरान खान वोट दे रहे हैं एज ए पाकिस्तान के नाते ना दे रहे हैं, ये नहीं कि मैं अपने कम वास्ते दे रहे हैं, मुल्क की खातर खुदा दी कसम वोट दे रहे हैं। मैं मेरे अपने जज्बात हैं, बल्कि ब्रिगेडियर या शादी यूनियन काउंसिल भी ऐसी है। आपने मिला जुला लोगों का रुझान सुना, उन्होंने कहा कि मुल्क की खातर जो है वोट देंगे। जो सिख बरादरी के सरदार थे उन्होंने कहा कि नून लीग जीतेगी। ये आने वाला वक्त बचाएगा, लेकिन पोलिंग का बाकायदा जो है अमल शुरू हो चुका है और लोग अब आना शुरू हो गए हैं। मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन यहाँ पे ननकाना साहब में, कुछ यहाँ पे देहाती हल्के हैं, कुछ यहाँ पे जो शहरी हल्के हैं, उनमें वोट कास्ट जो है शुरू हो चुका है, अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि 8 बजे का वक्त था और अब ये मुकम्मल 5 बजे तक जो है पोलिंग होती रहेगी। जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज 16 अक्टूबर सबको मोटिवेट करें कि उन्होंने निकल के इलेक्शन में वोट डाल दिए। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स, सबसे बड़े पैनलिस्ट, लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।